नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, गठबंधन पर अभी तक भी कोई तस्वीर सामने नहीं आ रही है निकल करके, ना ही ये तस्वीर साफ हो रही है कि इस गठबंधन में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। अब ये कौन कौन है, ये है समाजवादी पार्टी या फिर बहुजन समाज पार्टी। क्योंकि सुनने में ये आया है कि गठबंधन जो है वो बसपा को लेने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, क्योंकि वो बसपा के साथ जाने में अपना फायदा देख रहा है। समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल शुरू से नहीं है। जब इंडिया अलायंस की चौथी बैठक हुई, उसके बाद अखिलेश यादव ने और समाजवादी पार्टी के लोगों ने ये पूछा कि क्या इसमें बहुजन समाज पार्टी को भी लिया जा रहा है या उनसे कोई बातचीत चल रही है, क्या रहेगा उनका, क्या वो लोग आएंगे। अगर वो आएंगे तो फिर हम इस गठबंधन में नहीं रहेंगे। इस तरीके के तमाम बयान जो हैं वो समाजवादी पार्टी की तरफ से जो है पहले आ चुके हैं, लेकिन कोई तस्वीर अभी साफ नहीं हो रही है। ना ही बहुजन समाज पार्टी अपने पत्ते खोल रही है। अभी तक भी जो है कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। माना यह जा रहा है कि बसपा सुप्रीमो मायावती 15 जनवरी का इंतजार कर रही हैं। सभी लोग 15 जनवरी का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उस दिन उनका जन्मदिन होता है। हो सकता है कि उस दिन कोई बड़ा ऐलान वो कर दे कि बसपा जो है गठबंधन में शामिल होने जा रही है या फिर नहीं शामिल होने जा रही है। मैं दोनों चीज़ों को 50-50 मानकर चल रही हूँ, अपने तजुर्बे के हिसाब से, अपने अनुभव के हिसाब से, और साथ ही साथ जो मुझे इस समय जो है पूरी परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं उसके हिसाब से। अभी मैंने जिस तरीके से वीडियो किया था, आप लोगों ने उसको खूब सराहा है कि बसपा समर्थक चाहते हैं कि गठबंधन का हिस्सा हो बहुजन समाज पार्टी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बसपा को सपोर्ट करते हैं, बसपा के समर्थक हैं, और वो दिल से चाहते हैं कि गठबंधन में जाकर के लड़े बसपा, जिससे कि पार्टी को मजबूती मिल सके और पार्टी का उभार हो सके। एक बार फिर से वो जनाधार और वो जो एक डेंट लग गया है कहीं ना कहीं जो है बसपा की इमेज को, वो वापस आ सके। और मतलब बहुत दिल से लोग चाहते हैं। तो एक तो चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो नहीं चाहते हैं कि बसपा किसी तरीके के गठबंधन में जाए, क्योंकि उनको बसपा सुप्रीमो मायावती की कही हुई वो बात याद आती है कि बसपा का वोट तो ट्रांसफर हो जाता है दूसरी पार्टी को, लेकिन दूसरी पार्टी का वोट बसपा को नहीं आता, बसपा के कैंडिडेट को नहीं आता। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं उनके मन में घर कर गई है, जिसकी वजह से वो जो है नहीं चाहते हैं कि बसपा गठबंधन में जाए। लेकिन ऐसे लोगों की संख्या कम है जो लोग चाहते हैं कि बसपा गठबंधन में कांग्रेस के साथ मिलकर के लड़े, जयंत चौधरी के साथ मिलकर के लड़े, पल्लवी पटेल के साथ मिलकर के लड़े। अगर समाजवादी पार्टी की इच्छा हो तो वो भी शामिल हो जाएं। तो ये एक चीज़ है कि ऐसे लोगों की संख्या ज़्यादा है, क्योंकि गठबंधन में जाने से जितना फ़ायदा बसपा को है उससे कहीं ज़्यादा फ़ायदा कांग्रेस को है, क्योंकि वोट ट्रांसफ़र होने में बहुत आसानी होगी। लेकिन अब कांग्रेस के सामने जो है जिस तरीके से मजबूरी आ गई है, या फिर कहना चाहिए कि उनकी जो है एक दुखती रग कह लीजिए, वो है, वो शायद चूज उनको करना पड़े कि समाजवादी पार्टी को लेंगे या बहुजन समाज पार्टी को लेंगे। समाजवादी पार्टी की तरफ से खबरें ये भी आ रही हैं कि कहीं ना कहीं उनके ऊपर दबाव भी है, भारतीय जनता पार्टी का, केंद्र का दबाव है उनके ऊपर कि गठबंधन में शामिल नहीं होना है, क्योंकि तमाम मामले ऐसे हैं, चाहे वो ईडी हो चाहे वो सीबीआई हो, जो दुखती रग जो है दबा सकते हैं समाजवादी पार्टी की। और आय से अधिक संपत्ति का मामला, यह तमाम चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी इसके दबाव में है, इसीलिए वो इंडिया गठबंधन से बार बार जो है बचती हुई
दिखाई देती है, दूर दूर से दिखाई देती है। कभी उनकी तरफ से उम्मीदवारों की जो है लिस्ट जारी कर दी जाती है, सुनने में ऐसा आता है कि लिस्ट जारी की गई है कि कौन सी सीट से कौन लड़ेगा। ये सब कैसे तय हो सकता है? अगर आप गठबंधन में हैं तो फिर ये चीज तो जो है तय नहीं की जा सकती अकेले अकेले। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी अकेले लड़ने के मूड में दिखाई देती है, और उसके पीछे का कारण है भारतीय जनता पार्टी का और केंद्र का दबाव। लेकिन बहुजन समाज पार्टी किसी भी तरीके के दबाव और प्रेशर में आने वाली पार्टी नहीं है। बसपा सुप्रीमो मायावती को जरा सा भी इस चीज का ना तो डर है ना खौफ है, क्योंकि वो जानती हैं कि अगर इन लोगों ने उनके साथ जरा सी भी कुछ ऊंच नीच की या उनको इसका डर दिखाया तो फिर बहुत कुछ गंवा देगी भारतीय जनता पार्टी। मायावती को हाथ लगाने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा केंद्र सरकार को, मोदी सरकार को और भारतीय जनता पार्टी को। ये मैं तो कह ही रही हूं, मेरे साथ साथ बहुत सारे जो लोग हैं जो इस चीज को बहुत अच्छे से जानते और समझते हैं, उन सभी का यही कहना है। बसपा सुप्रीमो मायावती, पहली चीज तो ये है कि वो किसी के दबाव में आने वाली नहीं है। दूसरी चीज, उनको कोई दबाव में ला भी नहीं सकता। लाने का मतलब है उनके ऊपर किसी भी तरीके का उनके ऊपर दबाव लाने का मतलब है कि सीधे सीधे उस वोट बैंक को और ज्यादा नुकसान जो है उनका कर देगा, उसको और ज्यादा नाराज वो कर देंगे। इससे सीधा सीधा फायदा जो है बसपा को होगा, और अगर बसपा गठबंधन में है तो फिर सीधे सीधे गठबंधन को इसका फायदा होगा। तो ये चीज तो बसपा के बारे में नहीं कही जा सकती। हाँ, समाजवादी पार्टी के बारे में जरूर कही जा सकती है। इस चीज का लोग कयास लगा रहे हैं, अंदाजा लगा रहे हैं। इसीलिए जो है गठबंधन में या तो फिर सपा रहेगी या फिर बसपा रहेगी। ये जो है 15 जनवरी के बाद जो है क्लियर हो जाएगा कि इन दोनों में से कौन जो है गठबंधन का हिस्सा होगा। अगर किसी दबाव में समाजवादी पार्टी नहीं आती है तो ये भी हो सकता है कि आप सभी को एक साथ देखें, लेकिन इसकी पता नहीं क्यों मुझे उम्मीद कुछ कम सी लगती है, क्योंकि जिस तरीके से खफा से हैं अखिलेश यादव, कुछ चिड़चिड़े से हैं, कुछ नाराज से हैं, कुछ मतलब बहुत सहज मुझे नहीं दिखाई देते हैं गठबंधन को लेकर के। और सबसे अहम बात जो मुझे लगती है कि बहुजन समाज पार्टी की तरफ से भी कोई, एक कहना चाहिए कि लेश मात्र भी अंदेशा नहीं आ रहा है कि आखिरकार होने क्या वाला है। सब अपनी अपनी तरीके से कयास लगा रहे हैं, अंदाजे लगा रहे हैं कि ये हो सकता है, वो हो सकता है। मैं इस चीज को 50-50 मानकर चल रही हूं, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। वो गठबंधन में हो भी सकती है बसपा और नहीं भी हो सकती है, दोनों ही चीजें हैं। और ये चीजें तय करेंगी खुद बसपा सुप्रीमो मायावती। आने वाले समय में आपको पता चल जाएगा कि क्या कुछ होने वाला है, और जो भी होगा बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। गठबंधन में रहेंगे तो ये भी देखना बहुत दिलचस्प होगा कि कितनी मजबूती के साथ लड़ते हैं, फिर किस तरीके से सीट शेयरिंग होती है। अभी बहुत कुछ होना बाकी है, अभी पिक्चर पूरी बाकी है। अभी गठबंधन की तरफ से पिक्चर का ट्रेलर भी जो है रिलीज नहीं किया गया है कि आखिरकार होने क्या जा रहा है, होने क्या वाला है। बस अपने अपने तरीके से अंदाजे लगा रहे हैं। तो गठबंधन क्या टूटने की कगार पर आ गया है? क्या सब अलग अलग लड़ेंगे? क्या बसपा की एंट्री होगी या नहीं होगी? समाजवादी पार्टी इसमें रहेगी या नहीं रहेगी? ये सब कुछ देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा और बहुत दिलचस्प होगा। तो जैसे भी जो भी होगा उसको आप तक जरूर पहुंचाएंगे। इसके साथ साथ आपसे एक गुजारिश और करनी है कि बुलंद आवाज जो है वो भी चुनावी कवरेज के लिए, जमीनी हकीकत जानने के लिए मैदान में उतरेगा। हम भी जाएंगे, मैं भी जाऊंगी, और उसके लिए मुझे आपके सहयोग की ज़रूरत है। अभी से पहले मैंने आपसे कभी कुछ नहीं कहा है, कोई सहयोग किसी तरीके का नहीं मांगा है, खास तौर पर आर्थिक सहयोग। बाकी मैंने आप लोगों से जो गुजारिश की है वो ये है कि आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को पूरा प्लीज़ ज़रूर देखिए, अंत तक देखिए, एड्स ज़रूर देखिए। ये सब चीज़ें मैंने आपसे कही हैं, लेकिन आर्थिक सहयोग मैंने आपसे पहली बार मांगा है। आपसे जो बन पड़े, 100 रुपये, 50 रुपये,
200 रुपये, जैसा भी आपकी जो भी श्रद्धा हो वो आप जो है चैनल का जो QR है उस पर आप भेज सकते हैं। UPI भी मैंने मेंशन किया है अपनी पोस्ट में। तो आपका ये छोटा सा सहयोग जो है हमें और ज़्यादा मजबूती देगा। बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेके कंफ्यूज होते हैं कि राजपथ और बुलंद आवाज़ में डिफरेंस क्या है। दोनों चैनल में डिफरेंस है। राजपथ बाय सैयद कासिम सर का है और ये चैनल जो है ये मेरा चैनल है। और मेरी कोशिश है कि जो है मैं अपने तरीके से, अपने जो है अंदाज में और अपने उससे आप लोगों के साथ जो है वीडियोस शेयर करूं। तो दोनों ही चीज़ें हैं, हालांकि अलग अलग जैसा वो इसलिए नहीं क्योंकि वो हमारे संपादक हैं, हमारे सर हैं, लेकिन उनका जो YouTube हैंडल है वो उनका है और मेरा जो है वो मेरा है। तो दोनों ही चीज़ें हैं। तो आपसे जो है सहयोग की अपेक्षा करती हूँ। तो बने रहिए बुलंद आवाज़ के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।